यण संधि का उदाहरण है इत्यादि, इति धन आदि। देवेंद्र इस पद में संधि है। देव धन इंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र में जो है हमारी गुण स्वर संधि होगी। देव धन इंद्र, देवेंद्र, उसके गुणों में परिवर्तन होने के कारण गुण संधि होगी। 11वां प्रश्न है विसर्ग संधेय उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर मनोरथः, मनः धनरथः, इसलिए मनोरथ आएगा। 12वां हमारा प्रश्न है अत्याचारः, अति धन आचारः। ये जो है हमारी 12वें की यण संधि होगी। यण संधि ब वाला सही है। व्यंजन संधि अस्ति। तट्टिका, तत् धन टीका, ये व्यंजन संधि है। वागीश इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। वाक धन ईशः, यहाँ व्यंजन संधि होगी। हरे धन अव इत्यस्य संधि विग्रह अस्ति। हरे धन अव, इसका पहला वाला सही है। इसी प्रकार से समास पर आधारित प्रश्न आते हैं। देखिए, राम लक्ष्मणो इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। यहाँ पर रामः च लक्ष्मणः च ऐसा संधि विच्छेद होगा, इसलिए द्वंद्व समास है। इसमें द्वंद्व समासः बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणं वर्तते। दीनदानम, दीनायदानम, पीताम्बर आता है इसमें। पीतम अम्बरम यस्य स, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पर पीताम्बर सही रहेगा, है ना। उसके बाद आता है नन तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। नन तत्पुरुष वही होगा जिस के आगे, शब्द के आगे न लगा हो। जिसमें शब्द के आगे न लगा हो वो नन तत्पुरुष होगा। इसको विशेष कुछ समझने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब्राह्मणः, सुब्राह्मणः, कुब्राह्मणः, नर ब्राह्मणः, तो न आगे आने से ये नहीं होगा नन तत्पुरुष, क्योंकि वो नर एक शब्द है। अगर न ब्राह्मण होता तो सही था, पर नर ब्राह्मण होने से वो नहीं होगा। तो अब विरोध कौन कर रहा है? विरोध करने वाला वाक्य ढूंढना है। तो इसमें विरोध करने वाला वाक्य आता है अब्राह्मण। या तो न ब्राह्मण होता या अब्राह्मण, तो अब्राह्मण आएगा। विरोध करने वाला होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, जिसमें गिनती पहले आती हो वहाँ द्विगु होता है। तो त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवन सही है। इसके बाद आता है परोपकार इति पदस्य समास विग्रह भवति। परेशान उपकारः, परेशान उपकारः में आएगा ब वाला सही है। ऐसे ही द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, इसमें आएगा पित्रो, माता च, पिता च, द वाला सही है। ऐसे चोर भयम, चोरात भयम, अस्मिन् पदे समास अस्ति। पंचमी तत्पुरुष आएगा इसमें। अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, जिसका पहला भाव जो पद है वो अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अनुरूपम आएगा, अनुधन रूपम होता है तो अनु का अर्थ नहीं बदलता है, वो अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्ययाधारित प्रश्न, प्रत्यय पर आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए, ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण होगा आगत्य। इसी प्रकार गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें मतुप प्रत्यय हैं। सेवमान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, सेवमान में शानच प्रत्यय हैं। उक्तवान अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, क्तवतु प्रत्यय है इसमें। इसी प्रकार अज धन टाप अजा होता है। इस पद इत्यस्य पदम भविष्यति, मतलब टाप जहाँ लगता है वहाँ महिला हो जाती है उसकी, तो अज का अजा हो जाएगा। इसी प्रकार छठा प्रश्न आता है तुमुन प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति।
तुमुन प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। पठतु है ना। बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, जहाँ पर महिला आती हैं, स्त्रीवाचक शब्द आता है, वहाँ पर टाप प्रत्यय होता है हमेशा ही, है ना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? टाप होगा। शित्र प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, हसन, ये जो हमारा शत्र प्रत्यय का उदाहरण है। लघुत्वम अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें लघुत्व मतलब त्व प्रत्यय है इसमें। टाप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, तो जहाँ पर महिला आ रही हो वहाँ टाप प्रत्यय होगा। तो अजा, महिला आ गई, मतलब स्त्रीवाचक शब्द, वो बकरी कोई महिला नहीं है, पर जहाँ स्त्री का बोध हो रहा हो वहाँ पर टाप प्रत्यय होता है। अजा, इसमें टाप प्रत्यय होगा। इसी प्रकार अव्यय पर आधारित प्रश्न आते हैं। देखिए, इसमें अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें प्र उपसर्ग हैं। अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, उपसर्ग नहीं है, वो है धरा। धरा कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी कभी उपसर्ग नहीं होती है। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, इसमें है सम उपसर्ग हैं। दुष्कर्म इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें दुस उपसर्ग होगा। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग हैं। अधिकार अस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो अधिकार के आगे अधि लगा, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग आएगा अधि। इस प्रकार अब आता है अव्यय प्रश्न। अव्यय पर आधारित प्रश्न है। अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् पदे अव्ययम अस्ति, इसमें अव्यय कौन सा है? तो इसमें अपि अव्यय है। अपि यानी भी कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अपि प्रत्यय है, अव्यय है। अपि जो है अव्यय हैं। इसी प्रकार अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, कभी भी कोई भी नाम अव्यय नहीं होता है। राम, श्याम, है ना, ऐसे बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, ये नाम, पुत्र, पुत्री, ये अव्यय नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पुत्रः अव्यय नहीं है। विद्या माता इव रक्षति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो इव। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, अव्यय नहीं है। प्रातः, प्रातः अव्यय नहीं है। इसी प्रकार अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, इसमें कदा अव्यय होगा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, अत्र तत्र तो अव्यय हैं, और यत्र भी अव्यय हैं, सत्र अव्यय नहीं है, इसमें सत्र आएगा। उसके बाद सातवां आता है त्वम कदा गृहम गमिष्यति, तुम कब घर जाओगे, इसमें अव्यय कौन सा है? तो कदा अव्यय है। इसके बाद आता है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, अव्यय नहीं है, तो वो पता, पता अव्यय नहीं है। अब आता है धातु, वचन, लकार, पुरुष पर आधारित प्रश्न। धातु, लकार, वचन, पुरुष, इन पर आधारित प्रश्न आते हैं, तो उनको देखते हैं। देखिए, पक्षसी इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, पक्षसी में पच धातु आएगी। नेष्यामः अस्मिन् पदे धातु अस्ति, नी धातु आएगी इसमें। पठेयु अस्मिन् पदे लकार अस्ति, पठेयु में आएगा लोट लकार, है ना। वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, वर्धताम में कौन सा पुरुष आएगा? तो उसमें आएगा प्रथम पुरुष। भविष्यतः, इसमें भी प्रथम पुरुष आएगा। इसी प्रकार अपश्यन, इस पद में लकार होगा, उसमें लंग लकार होगा। देखिए, जहाँ भी अ आगे लग जाता है उपसर्ग, वहाँ पर हमेशा भूतकाल होता है, और भूतकाल को हम कहते हैं लंग लकार। ठीक है। याचतु अस्मिन् पदे वचनम वर्तते, याचतु में एक वचन होगा। ददति इत्यस्मिन् पदे वचनम वर्तते, ददति में बहुवचन होगा।
कभी भी ये मृदु वचन मत लिख देना।